नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2025 से 26 का अपना राज्य का वित्त बजट पेश किया है। बता दें आपको कि ये बजट पेश करने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पवार वित्त मंत्री हैं और इस बार उन्होंने 7.20 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। लेकिन महायुति की नई सरकार के इस पहले बजट में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की राशि को नहीं बढ़ाया जा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने इस योजना के तहत ही महिलाओं को 1500 रुपए के बजाय 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था। फिलहाल महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना ही मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार लाड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपए महीना देने का तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिया है कि ये वायदा जो है वो पूरा किया जाएगा। अभी के लिए योजना में नामांकित महिलाओं को 1500 प्रति महीना ही मिलते रहेंगे। बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली महायुति सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़की बहन, सीएम की प्यारी बहन योजना के तहत 1500 रुपए के बजाय 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था। अब बजट में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना में रुपए नहीं बढ़ाने पर विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो बता दें आपको कि एनडीए सरकार के वादे का क्या हुआ। ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि वादा पूरा नहीं हो पाया। एनडीए सरकार में वादा ये पूरा क्यों नहीं हो पाया। इस बार भी बजट जो है वो बढ़ाया नहीं गया। अब सवाल ऐसे में यह है, जब 2100 रुपये देने की बात की गई थी तो फिर 1500 रुपये ही क्यों दिए जा रहे हैं। लाड़की बहन योजना की राशि नहीं बढ़ाने पर विपक्ष हमलावर है और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी के। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और अभिजीत बोराटे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक जी आपके साथ ही करते हैं। सर, आपकी सरकार है, जनता ने चुना आप लोगों को, 2100 रुपये देने का आपने वायदा किया था लाड़की बहन योजना में, 1500 रुपये ही दिए जाएगा। क्यों? आपकी तो सरकार एक बार फिर से बनवा दी है जनता ने, लेकिन इस राशि को बढ़ाया नहीं गया। सर, इसके पीछे की वजह? देखिए, अभी शुरुआती है। हाँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है हाँ। कि हम इसका प्रोविजन ला रहे हैं। हाँ। और अगले माह से या उससे अगले माह से ये जो 2100 रुपये है वो देना चालू हो जाएगा। अभी भी स्टेट एक्सचेकर ने 36,000 सर, ये जो बजट होता है वो 1 साल का होता है ना। ये जो बजट होता है वो 1 साल का होता है। अगर अगले महीने से दिया जाएगा तो इस बजट में तो बढ़ाना चाहिए इस राशि को। देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसका प्रोविजन कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ये हो जाएगा। बजट के बाद भी बीच में बजट में फेरबदल होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बजट आ गया तो उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसको लागू किया जा रहा है। तो थोड़ा स्टेट एक्सचेकर पर बोझ तो है ही, उसको संतुलित करने पर थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद सब चीजें ठीक होती चली जाएंगी। देखिए, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जनता को धोखा दिया है महायुति ने। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है रोना, और अगर वो नहीं रोएंगे तो कैसे काम चलेगा उनका। नहीं, ये तो फिर महिलाएं यही सोचे ना। देखिए, आपकी सरकार बनाई दोबारा और इसी सोच के साथ बनाई कि उन्हें 2100 रुपये मिलेगा। अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कोई तारीख फिक्स नहीं हुई कि कब से उन्हें दिया जाएगा। अभी भी आप 1-2 महीने, या मुख्यमंत्री भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे महिलाएं यकीन करें कि नहीं इस बार तो 2100 रुपये आएगा उनके जेब में। देखिए, करीब 2.5 लाख महिलाओं को अभी 1500 रुपये हम दे रहे हैं। इसके बाद 2100 रुपया जो लाड़की बहन योजना पर तेजी से काम कर रही है और ये वादा कर रही है
कि अभी जो योजना में नामांकित महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहा है, उनको आगे से 2100 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। अभी 46,000 करोड़ का इस भार पड़ रहा है, तो उसको जब 2100 देना चालू करेंगे तो 64,000 करोड़ का स्टेट एक्सचेकर पर भार पड़ेगा। उसका प्रोविजन कर रहे हैं, तो जैसे प्रोविजन हो जाएगा। नहीं, ये तो आपको पहले भी पता होना चाहिए ना कि कितना भार एक्स्ट्रा था और कितना और पड़ेगा। अगर हम ये वादा करेंगे तो सरकार तो आपकी थी, फिर भी आपने वादा किया, ये पहले सोच के नहीं किया था। हम जो भी वादे किए हैं उस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर अब वो काम हम नहीं किए तो जनता हमसे नाराज होके हम हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम समय मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे। अभी चीफ मिनिस्टर जो नायक हैं पूरे टीम के, उनके यहाँ से ही बयान आया है कि हम आने वाले समय में इसका प्रोविजन करके और 64,000 करोड़ का जो राजस्व पर बोझ पड़ेगा, ठीक है, वो राजस्व घाटा को पूरा करके ही हम ठीक है आलोक जी, मैं आती हूँ। संजय जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, महिलाओं को ठगा गया है? तो कह रहे हैं कि देखिए वक्त लगता है, अगर हमने कोई वादा किया, फिर योजना बनाई, योजना को अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त लगता है। कम से कम थोड़ा धैर्य रखना चाहिए विपक्ष को भी। महिलाएं तो रख ही रही हैं। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से बड़ी हंसी आती कभी और बड़ा दुख होता है। अभी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने यहाँ मीटिंग की, उसमें कहा था कि साहब इस तरह की जो योजनाएं चालू की जाए, उस चालू करने से पहले देखा जाए फंड कहाँ से आएगा। तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, भारतीय जनता नेता थे, वो उनकी हंसी उड़ा रहे थे। भाई 2.5 साल सरकार आप भी थी, आपने 2,46,00,000 बहनों को दिया पहले। इसके अलावा आपने जो 2024 में माननीय एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, उनको नहीं पता था कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो मुख्यमंत्री की जगह बन जाएंगे, उनके चमचागिरी करने लगेंगे, उनके पिट्टू बन जाएंगे। उनको नहीं मालूम था, उन्होंने घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद जो है आप चुनाव जिता दिया, 5 लाख बहनों के आपके नाम हटा दिए। क्यों हटा दिए गए? उस समय उनको क्यों पैसा दिया गया? देखिए, इसी से पता चलता है कि नोट के बदले वोट की मांग की जा रही थी और उनको नोट इसलिए बांटे जा रहे थे कि हमको वोट मिले। आ जाइए, अब इन्होंने कहा था शिव भोजन थाली, क्यों भोजन हम थाली देंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हम कराएंगे। तो ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो घोषणाएं की थी, उस समय क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं थे? या अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय? क्या इनके बिना इनसे पूछे ये घोषणाएं की गई थी? अगर आज वित्त मंत्री अगर अजीत दादा पवार ने वित्त बजट रखा हुआ है, तो इसमें 21 रुपए घोषणा क्यों नहीं हुई? आप विपक्ष गाली दे रहे हैं। तो बस कह रहे थे विपक्ष तो ऐसी बातें करता है। विपक्ष ने घोषणाएं नहीं की थी, न विपक्ष ने कहा था 21 रुपए देंगे। हाँ, अगर चाहो तो हम 21 रुपए देते, लेकिन घोषणाएं आपके मुख्यमंत्री ने की, उसमें 2 मुख्यमंत्री आपके साथ में थे। तो जब घोषणाएं की गई तो वित्तीय बजट का जो लेखा जो का है वो अभी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अभिजीत जी, क्या बिना सोचे समझे घोषणाएं कर दी जाती है? क्या वायदे कर दिए जाते हैं क्या कि देखिए हम तो सत्ता में एक बार फिर से आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो वायदे पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, ऐसा लगता है अभिजीत जी? सरकार के जो प्रमुख लीडर है, 3 लीडर है, जो अजित पवार है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है। तीनों में से एक ही नेता ने ये नहीं कहा कि हम 2100 रुपए का जो लाड़की बहन योजना है वो देने वाले नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर ध्यान दिया होगा कि अभी के बजट में मतलब महिला बाल विकास है, ऊर्जा है, जल संपदा है, ग्राम विकास है, नगर खाता है, मतलब लगभग 150-200 क्षेत्र में अभी जो बजट किया है वो बहुत भारी बजट किया है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अभी जो कृषि का जो हमारा डिपार्टमेंट हो, कृषि के लिए जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग करने वाले हैं, उसे लगभग 1 लाख जो खेती करने वाले जो कुटुंब है उनको सीधा इसका फायदा होने वाला है। इस पे कोई चर्चा कर नहीं रहा। ठीक है। और आप जो लाडली लेकिन ये बताइए ना सर, अगर ये कहा आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, तो उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा या आज से हम शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू करेंगे? 25 तारीख से शुरू करेंगे, ऐसी कोई तारीख दी है क्या?
नहीं मैडम, तारीख तो दी नहीं है, लेकिन आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं नहीं, महाराष्ट्र हम चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वायदे किए गए थे, और जब तक वायदे पूरे नहीं होंगे ना अभिजीत जी, ये सवाल पूछे जाएंगे सर। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, एक भी वादा छूटेगा नहीं। जो भी कमिटमेंट कब पूरा होगा सर, कब पूरा होगा बताइए ना। महाराष्ट्र की महिलाएं सुनना चाहती है, समझना चाहती है और ये जानना चाहती है कि ये जो वादा आपने 2100 रुपए का किया था, इसकी राशि को कब तक 2100 किया जाएगा। सुनो, महाराष्ट्र में जो अभी खेती करने वाले जो हमारे जो खेती बांधव है, वो हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए लगभग 500 कोटी रुपए का तरतूद किया हुआ है हमने, हमारी सरकार द्वारा। लगभग 1 लाख जो खेती करने वाले जो कुटुंब है, उनको सीधा उनका फायदा होने वाला है। तो अब ये क्यों नहीं सोचे कि जो खेती करने वाले हैं, जिसपे हमारा महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये तो कहा नहीं है कि जो लाडली मेरा तो सीधा सा एक सवाल है, देखिए आप इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम कह रहे हैं खेती करने वाले किसानों के लिए आप सोच रहे हैं, अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए, लेकिन जो वादा आप पूरा करने का वादा आपने किया था कि देखिए अगर हम सत्ता में एक बार फिर आए तो हम इस राशि को 2100 रुपए करेंगे, वो 2100 रुपए करने में क्यों दिक्कत आ रही है आप लोगों को। मैं पूछती हूँ, एक सेकंड, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बात रखिए अपने। देखिए बहुत स्पष्ट बता दें हम आपसे बात कि आपने घोषणाएं क्यों की। आप कह रहे हैं आज मैं कृषि के लिए कर रहा हूँ, फलाने के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए मैं कर रहा हूँ, उसमें आपने कृषि वाली घोषणाएं क्यों नहीं की। देखिए ये तो जो महाराष्ट्र की जनता बहने हैं, उनके संग ये तो सब साफ हो रहा है। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके संग दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके संग उनसे वोट लेने के बाद अब उनको बेवकूफ बनाना है। तो इस तरह की जो राजनीति है, गंदी राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं कि केजरीवाल जी घोषणाएं कर रहे हैं। भाई भारत जब प्रधानमंत्री कहता था कि ये घोषणाएं जो की जाती है नहीं करनी चाहिए, तो उससे क्यों तैयार हो गए वो वोट लेने के लिए। अब वोट आपको मिल गए, अब आप कह रहे नहीं साहब अगले महीने सोचा कि मैं साफ आप वीडियो देख लीजिए। एक नाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव चल रहे थे, उसमें साफ हर अपने बालों में कहते थे कि जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन 2100 रुपए हर महिलाओं को दिए जाएंगे, और महिलाओं देने चाहिए क्या होगा, अरे 1500 रुपए घोषणा फिर कर दी। तो ये चीज, ये महिलाओं से जो है सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार है। ठीक है आलोक जी, देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं डेंट नहीं करती है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी एनडीए को, कि आप वायदा करते हैं और फिर आप लोगों पे अगर वायदा खिलाफी का आरोप लगता है तो ये तो इमेज डेंट करने वाली बात हो गई ना आलोक जी। उसको सुधार देंगे आने वाले समय में। और एक चीज जान लीजिए कि अभी वहां पर और भी बहुत सी योजनाएं जिसमें 50 लाख नौकरियां मिलेंगी, वो भी शुरू हो रहा है। और इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 भी लाई जाएगी। 1500 किलोमीटर नेटवर्क है बनाया जाएगा नया, और 7000 किलोमीटर को रिसरफेस करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर 99% काम पूरा हो चुका है। और जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि एआई के तहत 1 लाख एकड़ भूमि पर 50,000 किसानों के साथ शुरू किया जाए। तो ये सारी चीजें इरिगेशन पे 19,300 करोड़ की योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो ये सारी योजनाएं जनता के हित में है। नहीं 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या अब तक, जो 50,000 की घोषणा कर रहे हैं, क्या घोषणा कर रही है। 7 मेजर जिसमें 16 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो एक जब गवर्नमेंट आई है और सारे फ्रंट पर उसने काम शुरू कर दिया है, तो उसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो 1500 से 2100 करना है, ये भी हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जनता को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हमें तो हर हालत में ये करना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। हमारे नियत में कहीं खोट नहीं है। हमने जो वायदे किए हैं सबको पूरा करेंगे। और पूरी मिनिस्ट्री जो देवेंद्र फडणवीस के अंडर इस बात के लिए सजग है और दिन रात एक करके इस लक्ष्य को पूरा करने की। संजय जी ये कह रहे हैं, देखिए हमारी नियत में खोट नहीं है, जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। देखिए जब प्रधानमंत्री जी वहाँ एक देश में गए थे, उन्होंने कहा भारत देश में पैदा होना जो है वो गुनाह है। आप मुझे एक बात बताइए, 2 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना पर ईयर देंगे, उससे बड़े मुख्यमंत्री यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए। 2 करोड़ नौकरी आज तक मिली, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ
कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो ये जाएगा। सब पुरानी बातें हो गई हैं संजय जी। इसको कितने चुनाव तक इसको दोहराइएगा। जो मुख्यमंत्री 250 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहा है अपना दिन में, ये जो आपने दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कराया है कि साहब इन्होंने परवेज निगम ने 28 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, वो आज मुख्यमंत्री कैसे आ गया? आप भ्रष्टाचारी कहते हैं क्यों अपने यहाँ 28 करोड़ घोटाला की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है और उन्होंने जांच बैठा दी हुई है। तो वो मुख्यमंत्री यहाँ क्या कर रहा है? उस मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं मारा गया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 28 करोड़ रुपए की अगर मामला दर्ज हो रहा है तो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उससे अभी तक भ्रष्टाचार के आप प्रधानमंत्री बात करते हैं, जब भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो 28 करोड़ रुपए घोटाले बाद जो है वो आज मंत्री क्यों बना? नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अभिजीत जी, जब आपकी तो मौजूदा वक्त में सरकार ही थी, उस वक्त भी सरकार थी जब ये चुनाव हुए, तो आपको तो ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए ना, यानी कि एनडीए को ये बेहतर तरीके से पता होना चाहिए ना कि अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाने, इसकी राशि को बढ़ाने की बात करते हैं तो इतना अतिरिक्त भार आएगा सरकार पर। अगर आपकी सरकार नहीं होती तब तो समझ में आता है कि देखिए अभी आपको वहाँ के आर्थिक हालात नहीं पता। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, हमारे सरकार द्वारा जो भी कमिटमेंट दिए महाराष्ट्र को वो 100% फुलफिल होने वाले हैं। पिछले समय हमने लखपति दीदी या योजना द्वारा लगभग 23 लाख महिलाओं को लखपति किया है। हमारा उद्देश्य है कि 1 करोड़ महिलाओं को महाराष्ट्र में लखपति करना है। तो अगले कुछ दिनों में ही 24 जो पेंडिंग 24 लाख जो महिला लखपति दीदी बाकी है, उनका भी उद्देश्य हम पूरा करने वाले हैं। अभी के बजट में नहीं हुआ, लेकिन आप मैं महाराष्ट्र की जो भी लाडली बहना है, हमारे जो विपक्षी दल है, उनको मैं विनती करूंगा कि आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जो भी शासन द्वारा जो भी कमिटमेंट दिए हैं वो 100% फुलफिल होने वाले हैं। भोजन थाली शुरू किया आपने, मुख्यमंत्री की दर्शन यात्रा शुरू किया आपने, पहले ये तो पूरा करिए ना। 4 घोषणाएं हम देंगे, विरोध कर रहे हैं जनता को, जनता कांग्रेस ने क्या किया है, जिस राज्य में उन्होंने कमिटमेंट दिया है वहाँ क्या हुआ है वो पहले देखिए। नहीं, इसमें भोजन थाली आपने कमिटमेंट किया, मुख्यमंत्री की दर्शन आपने कमिटमेंट किया, 5 लाख बहनों के नाम क्यों हटाए गए? 5 लाख बहनों के नाम क्यों आलोक जी, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 5000 बहनों के नाम हटा दिए गए उस लिस्ट से जिनको अभी तक इसका फायदा मिलता हुआ आ रहा था। देखिए 5 लाख बहनों से 5 लाख एक मिनट जिनकी पात्रता नहीं है, जिनकी आमदनी 3 लाख से ऊपर है, उनको देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये तो क्राइटेरिया पहले फिक्स होना चाहिए ना, उसमें क्यों दिया? देखिए अगर कोई भूल हो गई है तो उसको सुधारने की भी गुंजाइश रहती है। अभी जो पात्रता है वो 3 लाख से अगर ऊपर उनकी आमदनी है, इनकम टैक्स भरते हैं, तो उनको ये देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नहीं, पहले क्यों नहीं देखा आपने? 5 लाख बहनों को आपने क्यों गुमराह किया? कोई गुमराह नहीं किया है, उनको एडिशनल सपोर्ट किया और अब उसकी जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। वो लोग कहाँ चिल्ला रही है? आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो 5 लाख बहनें कहाँ चिल्ला रही है? वो संतुष्ट है कि हमें नहीं मिलना चाहिए, हमारी पात्रता नहीं। आप चिल्ला रहे हैं, कोई बहनें सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रही हैं, कोई बहनें आके प्रदर्शन कर रही हैं। सब हराने प्रदर्शन नहीं करता है। मैंने कहा ना, आप जितना शोर मचा रहे हैं, क्या वहाँ की बहनें सड़कों पर निकल के शोर मचा रही हैं इसके लिए? वो सेटिस्फाइड है कि हमारी पात्रता नहीं है, आपको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं, एक दूसरे का नहीं है। अभिजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। अभिजीत जी, प्रदर्शन करने से ये तय होगा कि देखिए अब वो नाराज है बहनें, जिन 5 लाख बहनों का नाम हटाया गया है उस लिस्ट में से, जिनको लगातार इसका लाभ मिलता आ रहा था, उनका नाम हटा दिया गया। ये क्राइटेरिया तो पहले फिक्स होना चाहिए ना अभिजीत जी। सरकार द्वारा ये कह रहे हैं इनके फिगर को योजना जब लाई थी तब सरकार ने कुछ टर्म्स और कंडीशन महाराष्ट्र के सामने रखी थी। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बीच में आ गए और उनको काट दिया, ऐसा नहीं है। सरकार ने पहले भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन जाहिर किए थे। कब किए थे? रूल्स रेगुलेशन में अगर नहीं बैठ रहे तो कब ये रूल एंड रेगुलेशन कब आपने बताए?
ये योजना जब लाई थी तभी ये डिक्लेयर किया था। हाँ, तो उन 5 लाख महिलाओं को जो लाभ मिल रहा था वो अब क्यों हटा दिया गया? अरे एक 5 बात लाख सुनिए, फिगर ये कहाँ जो से योजना लाया है, ये इनके कहने से थोड़ी 5 लाख हो जाएगा। ये बिल्कुल 5 लाख तो बिल्कुल नहीं है। ये योजना मध्यम वर्गीय और जो गरीब कुटुंब की जो महिलाएं हैं उनके लिए हमने ये लाई है। अगर इससे अगर जिसके पास 10-10 एकड़ जमीन है, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, उनको अगर दे देंगे तो हमारा जो उद्देश्य है कि जो गरीब महिला है उनको मुख्य प्रवाह में लाना है, वो कैसे लाएंगे अगर इनको नहीं ठीक है, कम किया लेकिन तो? देखिए अब तो महिलाएं ये कह रही हैं कि जो हमसे वादा किया था कम से कम वो वादा तो पूरा करिए सरकार। बिल्कुल। हमने तो आपको एक बार फिर से सत्ता सौंपी है। 1000 महिला के पीछे अगर 10, 12, 15 जो महिला आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत अच्छी है, फिर भी वो अगर योजना के लाभ ले रहे हैं तो उनको लाभ बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, आधी आबादी को नाराज करना ये एक बड़ा लॉस हो सकता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो वादे किए गए थे कम से कम उन वादों को पूरा करे, बजाय किसी क्राइटेरिया फिक्स करने के। ये लाडली बहन योजना जो हमारे गरीब कुटुंब के जो हमारे सहकारी है उनके लिए है। हाँ। अगर मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो मैं उस योजना का लाभ क्यों उठाऊं? चलिए, जनता है, महिलाएं हैं, सब समझदार हैं और वो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, बोलना जानती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।